सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिनव। आज हम एक नई पुस्तक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम हरियाणा में मीडिया और जनसंपर्क। अब हरियाणा में मीडिया और जनसंपर्क, जिसको डॉक्टर अभिनव यानी कि मैंने ही लिखा है। ये पुस्तक संजय प्रकाशन नई दिल्ली ने इसको प्रकाशित किया है और पुस्तक का जो फॉर्मेट है यानी कि हार्ड बाइंड में है और सॉफ्ट बाइंड में है। तो ये मेरे पास जो सॉफ्ट बाइंड में है जिसका मूल्य 650 रुपये है और इसमें टोटल जो पेजेज हैं, टोटल पेजेज अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल पेजेज 431 पेजेज हैं इसमें। और इसमें अगर हम चैप्टर की बात करें तो इसमें कुल चैप्टर 7 है। तो आइए इस पुस्तक के बारे में बात करते हैं कि हरियाणा में मीडिया और जनसंपर्क, जिसे संजय प्रकाशन नई दिल्ली ने प्रकाशित किया है। और ये यानी कि पिछले साल प्रकाशित हुई थी, इन दिनों 1 साल पहले। और ये बहुत ही अच्छी टेक्स्ट बुक के रूप में मैंने इसको लिखा है। तो इसका हम एक बार देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या कंटेंट इसमें रखा गया है, क्योंकि कंटेंट के बिहाफ पे ही कोई रीडर बुक खरीदता है। तो इस बिहाफ पे क्या है कि हम इसको लेते हैं। तो इसमें अगर हम कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में क्या है कि इसमें एक जो फर्स्ट अध्याय है उसमें हम ये करें कि पहला तो ये कि पहला जो चैप्टर है, अध्याय है, तो उसमें क्या है कि जो हरियाणा स्टेट है उसके बारे में हमने बताने की कोशिश की है कि एक जर्नलिस्ट जो है, अगर कोई जर्नलिस्ट बनता है तो उसको पहले अपने स्टेट के बारे में जान लेना चाहिए। अब स्टेट में क्या है कि उसका जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है, उसका एक हिस्टोरिकल के साथ उसका एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव है जो प्रेजेंट में चल रहा है, जिससे स्टेट ग्रोथ करता है। कोई भी सरकार है तो वो किस तरह की पॉलिसी अपने स्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए बनाती है, तो उसमें उस पॉलिसीज को इम्प्लीमेशन करने का जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है अपने बिहाफ पे। तो ये चीजें इसमें रखी गई हैं। साथ में अभी इस ड्यूरेशन में हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना और आज 16 फरवरी 2024 है। इस ड्यूरेशन के बीच शिक्षा में या एजुकेशन में, हेल्थ में और अन्य सेवाओं में कितना उसने ग्रोथ किया है, तो इस बारे में भी हमने इसमें ग्रोथ करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस बारे में हम ये बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि इसमें एक सेंसस की बात की है कि हरियाणा का कितना सेंसस है, और सोशल पर्सपेक्टिव के रूप में भी हमने इस पे बातचीत की है। तीसरा रिलीजन्स पर्सपेक्टिव से भी बात की है। अब ये एक बड़ी बात है कि हम एक बुक में खास तौर पर ये जो बातें होती हैं एज ए सेंसस और आपका सोशल स्टेटस और आपका रिलीजन, ये कंपटीशन बुक्स में मिलती हैं या सामाजिक जो अध्ययन स्टडी करते हैं उसमें हम बुक मिलती हैं, उन बुकों में का ये चैप्टर होते हैं। लेकिन इसमें क्यों है? क्योंकि रिपोर्टर जिस समाज में रहता है उसको अपना ही समाज का पता नहीं होना चाहिए, उसको दूसरे समाज का भी पता होना चाहिए, उसकी संख्या का भी पता होना चाहिए, उसके रिलीजन स्टेटस का भी पता होना चाहिए। तो इस चीज में हमने कोशिश की है। साथ में क्या है कि समाज को और स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए लिटरेचर का भी नीड है, इंटरटेनमेंट का भी नीड होता है। तो उसमें हरियाणा साहित्य अकादमी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है स्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए। तो उसके बारे में भी हमने एक ब्रीफ चैप्टर दिया है। और इसके साथ उर्दू अकादमी भी है। अब हरियाणा में क्या है कि 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट में। ये आपका हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, आपका पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और एक
इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। और लेकिन साथ में क्या, उर्दू के पढ़ने वाले भी स्टेट में, क्योंकि उर्दू भाषा भी बोली जाती है, तो हरियाणा सरकार ने उर्दू अकादमी भी इस्टेब्लिशमेंट की है। अब उर्दू यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, नो डाउट, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर उर्दू भाषा सीखना चाहता है तो हरियाणा अकादमी की तरह ही हरियाणा उर्दू अकादमी है जो है, वो उसमें एडमिशन ले सकता है विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि फ्री में एजुकेशन ले सकता है। तो उर्दू अकादमी आपको एज ए बुक्स भेजती है और एग्जाम के तहत आपको एक सर्टिफिकेट देती है उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए, उर्दू लिटरेचर को आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, हरियाणा का सिनेमा। अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा का जो सिनेमा की इसमें रखा गया है, कि जब बुक में बात हो रही है पब्लिक रिलेशन की, मीडिया की, लेकिन साथ में इसमें हरियाणा सिनेमा का भी हमने जिक्र क्यों किया है, ये बड़ी बात है। क्योंकि आदमी काम करता है, काम के साथ इंटरटेनमेंट भी चाहता है। तो इंटरटेनमेंट में क्या है कि हरियाणवी जो बोली है उसका जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इस्टेब्लिशमेंट की है स्टेट गवर्नमेंट ने, एज ए मीडिया पॉलिसी बना, एज ए पॉलिसी के तहत फिल्म पॉलिसी बनाई है, तो उसमें हरियाणा सिनेमा को रखा गया है। तो इसके तहत क्या है कि कोई भी किसी भी टाइप का जो इस उद्योग में काम करता है, एज ए हरियाणा फिल्म नीति के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, अपना लोकेशन का डिमांड कर सकता है, या बजट का डिमांड कर सकता है स्क्रिप्ट के बिहार पे। तो ये सारी चीजें इसमें रखी गई। हरियाणा का जो हरियाणा सिनेमा है, अब देखिए उसमें 40+ हरियाणवी में मूवी बन चुकी है, 40 के अराउंड। जैसे कि आपका भोजपुरी सिनेमा हम देखिए कितना जबरदस्त चल रहा है, पंजाबी सिनेमा देखिए कितना जबरदस्त चल रहा है, उड़िया सिनेमा, मराठी सिनेमा, हिंदी सिनेमा, ठीक है ना, बंगाली सिनेमा। तो इस को देख के कल्चर प्रमोशन के लिए, हरियाणा की संस्कृति को वर्ल्ड को बताने के लिए, स्टेट टू स्टेट बताने के लिए, तो इस तरह का हरियाणा सिनेमा के बारे में भी इसमें हमने डिस्कस किया है, ब्रीफ लेवल पे किया है ज्यादा। तो ये फर्स्ट चैप्टर का हम ब्रीफ कर रहे हैं। चैप्टर 2 में क्या है कि इसमें हमने संचार एवं जनसंचार, क्योंकि पब्लिक रिलेशन पे ये ज्यादातर बुक फोकस की गई है पब्लिक रिलेशन को लेके, लेकिन पब्लिक रिलेशन से पहले हम संचार के बारे में समझते हैं और समझना चाहिए, क्योंकि एक टूल्स, क्योंकि जनसंपर्क के तो सभी टूल्स हैं, माध्यम है, लेकिन संचार को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन को समझना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कि संचार क्या है और संचार की परिभाषाएं क्या होती हैं, और उसके बाद जनसंचार क्या है, इसके बारे में बात की। देखिए कोई भी चीज हम जब समझने की कोशिश करते हैं उसके अलग अलग स्टेप होते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में 70% इंट्रा करता रहता है, सोचता रहता है, ओनली 30% वो कम्युनिकेट करता है, रिटर्न से करता है, नॉन वर्बल करता है, या वो स्पीच से करता है। तो लॉट ऑफ वैरायटी, लेकिन 30% वो कम्युनिकेशन दूसरे से करता है, किसी एंगल से। लेकिन जब हम संचार से जनसंचार में आते हैं, यानी कि जन मीन मास, बहुत सारे लोगों को समझाने के लिए, मैसेज कन्वे करने के लिए, क्योंकि जो मैसेज आप दे रहे हैं किस मीडियम से दे रहे हैं। अगर आप एक से ज्यादा मीडियम यूज करते हैं तो वो जनसंचार में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हम अपना मैसेज, अपना इंफॉर्मेशन जब भेजते हैं तो टूल्स देखते हैं, माध्यम देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बताने के लिए, अपने मैसेज की इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें जनसंचार में आना पड़ता है। तो उस जनसंचार के बिहाफ पे हमने ये कोशिश की है इस बुक के बिहाफ पे, तो ब्रीफ के रूप में उसको समझाया जाए। वैसे बहुत सारी बुक आपको मिलेंगी जिसका टाइटल ही जनसंचार होगा, लेकिन उस जनसंचार में क्या है, उस जनसंचार में ये होता है कि संचार से जनसंचार। अब वो संचार में जितने भी हम टूल्स देख रहे हैं या साधन देख रहे हैं,
कम्युनिकेशन के, ये इंफॉर्मेशन के, वो सारे जनसंचार में। और ये सभी जो जनसंचार के जो टूल्स हैं वो पब्लिक रिलेशन के टूल में कन्वर्ट होते हैं। तो इस पे हमने बातचीत की है। उसके बाद जनसंपर्क का अर्थ की मीनिंग ऑफ पब्लिक रिलेशन, कि पब्लिक रिलेशन का क्या मीनिंग है। दूसरा, जनसंपर्क की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन की कंसेप्ट किस तरह से वो काम करता है जनसंपर्क। और पब्लिक रिलेशन डेफिनेशन की, पब्लिक रिलेशन की क्या डेफिनेशन है। इसके साथ ही जनसंपर्क की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस, पब्लिक रिलेशन ऑफ प्रोसेस की पब्लिक रिलेशन कैसे काम करता है। दूसरा इसमें क्या है कि जनसंपर्क का नेचर एंड स्कोप की नेचर क्या है, स्कोप क्या है। सोसाइटी में पब्लिक रिलेशन का क्या स्कोप है, किस तरह से वो काम करता है, क्या स्कोप है एज ए पब्लिक रिलेशन, किस तरह से वो काम करता है। स्कोप की भी है, इसमें हमने बात की है। अब नीड ऑफ पब्लिक रिलेशन, अब नीड क्यों है पब्लिक रिलेशन की, सोसाइटी को नीड क्यों। सोसाइटी मीन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई संस्थान, कोई भी व्यक्ति, कोई कंपनी, उसको नीड क्यों है पब्लिक रिलेशन की। सिंपल सी बात है, अगर हमने जो प्रोडक्ट बनाया है लाइक एज ए कंपनी, हमने कोई पॉलिसी बनाई है लाइक एज ए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको बताने के लिए आपको टूल्स की नीड होगी ना। किसी भी बिहाफ पे आप बताओ, किसी संबंधित पर्सन को या दूसरे पर्सनों को बताने के लिए हमें टूल्स की नीड होती है पब्लिक रिलेशन की। बिना किसी टूल्स के, बिना पब्लिक रिलेशन के आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं सकते। जैसे इस बात को इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे कि विज्ञापन है। आप विज्ञापन जब हम देखते हैं, किस मीडियम में देखते हैं, किस मोड में देखते हैं विज्ञापन को। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, रेडियो में देखते हैं, न्यूज चैनल में देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं, तो एक टूल्स के रूप में देखते हैं ना। अगर हम प्रिंट में देखते हैं विज्ञापन को, बहुत सारे विज्ञापन प्रिंट में आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, मैगजीन में आते हैं, लीफलेट, पैम्पलेट, बहुत सारे विज्ञापन के टूल्स। लेकिन उसमें आप एक स्टेज तो है ना, आपको इन्फॉर्मेशन उस विज्ञापन का को स्टेज लेना होगा कि किस एंगल से आपको बताया जाए। तो ये क्या है कि आपको एक नीड ऑफ पब्लिक रिलेशन के बिहाफ पे है। अब इसमें क्या है कि व्हाट इज ए पब्लिक रिलेशन की जनसंपर्क क्या है, व्हाट इज ए पब्लिक रिलेशन की जनसंपर्क क्या है, इसको कहते हैं। इस बारे में हमने बड़ी विस्तार से बातचीत की है। जस्ट टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, सहायक एलिमेंट्स मीन सहायक क्या है पब्लिक रिलेशन की, इस पे बात की है। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक रिलेशन, एक अच्छे पब्लिक रिलेशन के लिए प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या हो, इस बारे में बात की है। न्यू ट्रेंड ऑफ पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन के न्यू ट्रेंड क्या है, आज के दौर में पब्लिक रिलेशन के न्यू ट्रेंड क्या है, क्या बदलाव आया, टूल्स में क्या बदलाव आया, किस तरह से हम लोगों तक रीच कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को रीच करवा रहे हैं। तो न्यू ट्रेंड की इसमें हमने बात की है। अब इसमें ईपीआर है, ईपीआर के बारे में बात की है कि ऑनलाइन ईपीआर किस तरह से किया जाए, इस बारे में भी की। एक नया कंसेप्ट है, क्योंकि आज का जो टाइम है वो बड़ा फास्ट टाइम है। अगर हम ये समझते हैं कि पेपर हमें मॉर्निंग में आएगा तो एक लंबा टाइम है, मैगजीन और लंबा टाइम है, रेडियो का एक अलग टाइम है, कम्युनिटी रेडियो का एक अलग टाइम है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ईपीआर यानी कि ऑनलाइन पीआर की किस तरह से काम करेगा, फट आपके पास इंफॉर्मेशन है, इसके बारे बात की। साथ में एथिक्स ऑफ ईपीआर, एथिक्स क्या होंगे, नियम कानून क्या होंगे, उसके आचार संहिता क्या होंगी, एथिक्स ऑफ ईपीआर के बिहाफ पे, इस पे बातचीत की है। जनसंपर्क के पॉनियर की जनसंपर्क को इस्टेब्लिशमेंट करने वाले कौन प्रसिद्ध लोग हैं, इसके बारे में भी हमने प्रोसेस इसमें बात रखी है। चैप्टर नंबर 3 में जनसंपर्क का इतिहास और टूल्स, चैप्टर जो 3 है उसमें 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है कि हिस्ट्री ऑफ पब्लिक रिलेशन और दूसरा है टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन।
अब इसको हम इस तरह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि एक है कि सबसे पहले पब्लिक रिलेशन कहाँ पे आया, जो काफी फेमस हुआ। उसको थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखते हैं तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कि पब्लिक रिलेशन का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई उसकी, किस तरह से यूज हुआ पब्लिक रिलेशन का, पॉलिटिकल में यूज हुआ, कंपनीज में यूज हुआ, किस तरह से उसको काम में लाया गया और उससे ग्रोथ हुई, सोशल भी ग्रोथ हुई, पॉलिटिकल भी ग्रोथ हुई और लोगों का पर्सनल ग्रोथ भी इससे जुड़ा तो अमेरिका में। अब दूसरा क्या है कि पब्लिक रिलेशन डेवलपमेंट इन रोम। अब रोम जो साम्राज्य है उसमें किस तरह से पब्लिक रिलेशन का ग्रोथ हुआ, इसके बारे में बातचीत की गई है। अब चाइना में ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन, चाइना में किस तरह से ग्रोथ हुआ पब्लिक रिलेशन का एज ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसमें रखा गया है। यूनाइटेड ऑफ किंगडम में पब्लिक रिलेशन का ग्रोथ कैसे हुआ, किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट हुआ और किस तरह से अचीवमेंट किया, डेवलपमेंट कंट्री बना। तो ब्रिटेन का जो पब्लिक रिलेशन है उसके बारे में बात करती है। अब पब्लिक रिलेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, अब इंडिया में का जो पब्लिक रिलेशन सेटअप है वो किस तरह से आया इंडिया में। अब इसका इंडिया का अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें कि भी बहुत पीछे जाएं या मिडल में जाएं या प्रेजेंट में है, तो तीनों पार्ट का हमने इसमें जिक्र किया है, काफी डीपली स्टडी की बिहार पे इसमें किया है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर हम पब्लिक रिलेशन का स्टडी करें कि इसमें ग्रोथ कंट्रीज टू कंट्री किस तरह से हुई, तो इसके बारे में ये पूरी चर्चा इस बुक्स में की गई है। इसके पार्ट 2 में यानी कि चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 2 में टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, इसको भी डिवाइड किया कि टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन क्या है। अब उसमें क्या है कि पहला जो टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन है वो ट्रेडिशनल मीडिया। अब ट्रेडिशनल मीडिया को हिंदी में परंपरागत माध्यम बोलते हैं। अब ट्रेडिशनल मीडिया में पब्लिक रिलेशन को टूल्स के रूप में किस तरह से कन्वर्ट किया गया है, किस तरह से लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो प्रेजेंट में भी दी जाती है और वो पास्ट में भी दी जाती है। आज का जो टाइम है टेक्नोलॉजी का टाइम है, नो डाउट, लेकिन क्या है कि सभी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन जो यूज नहीं कर पा रहे हैं या कर रहे हैं तो उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें ट्रेडिशनल मीडियम भी यूज करना होता है। अब इस ट्रेडिशनल मीडिया में सबसे ज्यादा यूज कौन करता है? सबसे ज्यादा यूज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट की, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट यूज करती है, अपनी लैंग्वेज में यूज करती है। लैंग्वेज मीन स्टेट की जो लैंग्वेज है यहाँ का, क्योंकि इंडिया एक लैंग्वेज का कंट्री नहीं है, प्लस में वो अपना डायलेक्ट का यूज करती है, अपनी बोलीज का यूज करती है। तो इन चीजों में वो डायलेक्ट के साथ जो यूज कर रही है वो ट्रेडिशनल के रूप में वो यूज करती है। ट्रेडिशनल मीडिया का यूज उसमें ज्यादा होता है ताकि लोग जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है उसका वो ठीक से यूज कर सके। अब उसमें क्या है कि आपका ट्रेडिशनल मीडिया के बाद आता है आपका प्रिंट मीडिया। अब प्रिंट मीडिया बहुत ज्यादा वास्ट है इंडिया में। अब प्रिंट मीडिया में हम केवल न्यूज़पेपर की बात नहीं करते हैं या मैगजीन की बात नहीं करते हैं। प्रिंट मीडिया में छोटी छोटी सी बातों का भी यूज करते हैं, लीफलेट का भी यूज करते हैं, पैम्फलेट का भी यूज करते हैं, ठीक है ना, ब्रोशर का भी यूज करते हैं, एनुअल रिपोर्ट का भी यूज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम ऑफ प्रिंट मीडिया, तो इसके बारे में हमने डीपली इसमें रखा गया है कंटेंट। और इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दो चीजें मुख्य रूप से आती हैं, आपका रेडियो आता है, आपका न्यूज चैनल आता है। अब उसमें क्या है कि ऑल इंडिया रेडियो, एक ऑल इंडिया रेडियो का एक बड़ा सेटअप है इंडिया में। अब उसमें क्योंकि ऑल इंडिया का रेडियो सेटअप है कि उसके बिहार पे, क्योंकि ये सेंटर का इश्यू है, यानी कि सेंटर के पास ये सब्जेक्ट है। अब वो सब्जेक्ट है वो स्टेट पे इम्प्लीमेशन है। जैसे हरियाणा में 3 रेडियो स्टेशन है, तो पूरे देश में 479 रेडियो स्टेशन है। तो पॉलिसी दोनों को इन्फॉर्मेशन देंगे ना पब्लिक को, तो इसके बिहार पे एक टूल्स के रूप में यूज होता है एज ए रेडियो। आपने मन की बात सुनी, काफी फेमस प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, ठीक है ना। दूसरा इसमें दूरदर्शन। अब दूरदर्शन को आप ये ना समझे हम न्यूज चैनल की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो,
क्योंकि प्रसार भारती के अंडर में रेडियो और दूरदर्शन दोनों ही आते हैं। अब दूरदर्शन के बहुत सारे चैनल हैं, लैंग्वेज बेस्ड चैनल हैं, डायलेक्ट बेस्ड चैनल है इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि दूरदर्शन इफेक्टिव मीडियम ज्यादा है। जो चीज हम सुनते हैं रेडियो पे, दूरदर्शन पे वही चीज सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति ने जो अगर सुना नहीं है तो देखा भी है, तो इफेक्ट ज्यादा होता है दूरदर्शन पे। तो इसके बारे में हमने इस पे डिस्कस किया है। अब इसमें क्या है कि आपका न्यूज, दूसरा पार्ट न्यूज चैनल का भी है। अब इंडिया में टोटल न्यूज चैनल की बात करके 900 प्लस चैनल है, और उसमें से 400 प्लस न्यूज के चैनल है। अब उसमें केवल हिंदी के ही चैनल नहीं है, उसमें इंग्लिश के भी चैनल नहीं है, उसमें तमिल के भी चैनल नहीं है। तो जितने भी इंडियन लैंग्वेज हैं, नेशनल लैंग्वेज 22 लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 22 लैंग्वेजेस, उन सभी में चैनल है। तो उसमें हम एज ए टूल्स के रूप में यूज करते हैं। अब इसके साथ ही न्यू मीडिया। अब न्यू मीडिया का कंसेप्ट क्या है, इसको भी हमने इसमें डीपली विस्तारित किया है, यानी कि ऑनलाइन मीडिया सेटअप है। ठीक है ना। अभी हम पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो उसका ऑनलाइन क्या है। अब उसको हम ऑनलाइन देखें तो वो न्यू मीडिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ई पेपर देखें तो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं आता है, कोई बात नहीं, तो आप स्मार्टफोन पे देख लीजिए, इंटरनेट बेस पे देख लीजिए, ई पेपर देख लीजिए, आपका ई एडिशन जिसको बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें अब न्यू मीडिया के साथ क्या है, आपका सोशल मीडिया है इसमें। अब सोशल मीडिया आज का पावरफुल टूल्स है। अब सोशल मीडिया का अब यूज कितना करते हैं, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपके पास पेपर नहीं है, मैगजीन नहीं है, आपके पास रेडियो नहीं है, आपके पास दूरदर्शन नहीं है, आपके पास न्यूज चैनल के लिए केबल नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन है। लेकिन स्मार्टफोन पे आप अगर करंट इंफॉर्मेशन चाहते हो, करंट लेटेस्ट, तो आपको वो सोशल मीडिया देगा। तो सोशल मीडिया पे हर वो कंसेप्ट है, वो इंफॉर्मेशन है जिसको आप जानना चाहते हैं, क्योंकि रिलेटेड जो पर्सन है, मैंने बताया रिलेटेड जो पर्सन, पर्सनल जो व्यक्ति है, या कोई कंपनी है, या कोई एसोसिएशन है, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो सभी ऑनलाइन बेस है, यानी कि सोशल मीडिया बेस है। आज ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए पेपर खोलने की जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया का अकाउंट बनाइए, फेसबुक को पेज फॉलो कीजिए, ट्विटर पेज फॉलो कीजिए, कू ऐप फॉलो कीजिए, बहुत सारे लिंक्डइन फॉलो कीजिए, कि उस सभी आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट आ जाएंगे। दूसरी चीजों को मत पढ़िए। लेकिन ये भी है कि यहाँ पे ब्रीफ हो जाएगा। ब्रीफ इसलिए हो जाएगा क्योंकि कंटेंट का प्लेसमेंट जो है, कंटेंट रखने का है का प्लेसमेंट है, वो एक वर्ड लिमिट है। पेपर में भी वर्ड लिमिट है, रेडियो पे भी वर्ड टाइम का लिमिट है, तो हर जगह एक लिमिट होती है। तो यहाँ पे क्या है कि एक पावरफुल मीडियम के रूप में, एक टूल्स के रूप में, पब्लिक लिसन टूल्स के रूप में चैप्टर नंबर 3 में बातचीत की गई है। तो आज केवल हम बुक के हरियाणा में मीडिया और जनसंपर्क, जिसे संजय प्रकाशन ने दिल्ली में प्रकाशित किया है, इसके चैप्टर 3 तक ही हम इस पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है 4, 5, 6, 7, 3 चैप्टर के बारे में हम कल बात करेंगे। तो ये जो बुक है हरियाणा में मीडिया और जनसंपर्क, अगर आपने ये पुस्तक पढ़नी है तो संजय प्रकाशन से आप इसको खरीद सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस बुक के बिहाफ पे मिलेगी, नो डाउट। शुक्रिया, धन्यवाद।